आप मुझे बताओ, आपको गुड टच और बैड टच के बारे में पता है कुछ? कभी कभार हमारे पेरेंट्स घर में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जब ये चीज़ें होती है तो हमें अपनी सिबलिंग से वी हैव टू शेयर दिस थिंग विद आवर सिबलिंग। फादर या मदर को बताऊंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे अरे ये क्या, मतलब ये बुरा सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हमें अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए। दोस्तों, कई बार पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को सही गलत का फ़र्क समझा देते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्हें समझानी होती है उसमें कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनको बैड टच और गुड टच के बारे में समझा देना। कई बार इन हादसों की शुरुआत जो है वो हमारे घरों से ही होती है। कई बार जो है हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ होता जा रहा होता है, चलता जा रहा होता है, लेकिन हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और नतीजा होता है कोई बड़ा हादसा। तो आज हमने सोचा क्यों ना आज हम हाजी पीर आर्मी गुडविल स्कूल में जाए और वहाँ पे उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से ही जानने की कोशिश करें कि वो गुड टच और बैड टच के बारे में कितना जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और चलिए इस सफ़र पे हमारे साथ। आप मुझे बताओ, आपको गुड टच और बैड टच के बारे में पता है कुछ? आप मुझे बताओ कि आपको गुड टच और बैड टच के बारे में क्या पता है? आप मुझे बताओ, आप गुड टच और बैड टच के बारे में क्या जानते हैं? हमारी बॉडी में 3 पार्ट ऐसे हैं जिससे कोई हमें छूना नहीं चाहिए और किसी को छूने भी नहीं देना चाहिए। वेरी गुड। एक्चुअली जो बैड टच होता है, हमारे बॉडी में 3 डेंजर पार्ट्स होते हैं जहाँ अगर हम कोई ऐसे कोई इंसान हमें टच करता है तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेस्ट में बिटवीन द लेग्स एंड इन द बॉटम एंड सेकेंडली इन द बैक। तो उसमें अगर कोई इंसान हमें बैड टच करता है तो हमें उसके लिए चुप नहीं रहना चाहिए। या तो अगर आपको कोई स्कूल में टच करता है तो सबसे पहले आपको अपने प्रिंसिपल या किसी फीमेल टीचर को आपको बोलना चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है। तो पहले जो हमारी बॉडी होते हैं वहाँ पर 3 डेंजर पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर हमें किसी को टच करने नहीं देना होता है। वो होती है चेस्ट, बिटवीन द लेग्स एंड द बॉटम। और अगर कभी कभार हम स्कूल में कोई यहाँ पर टच करता है तो हमें अपने प्रिंसिपल सर को बोलना चाहिए या अपने किसी फीमेल मैम को बोलना चाहिए। हमें ये बात दबानी नहीं चाहिए। तो वो 3 स्पॉट्स आपकी बॉडी में कौन कौन है? चेस्ट, बिटवीन द लेग्स एंड बॉटम। वेरी गुड। तो अगर कोई कभी आपको इन जगहों पे टच करेगा तो आपको क्या करना चाहिए? मैम, हमें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ अगर आप घर में हैं तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको अपने यहाँ पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट्स आपके कभी कभार हमारे पेरेंट्स घर में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जब ये चीज़ें होती है तो हमें अपनी सिबलिंग से वी हैव टू शेयर दिस थिंग विद आवर सिबलिंग्स। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा कि आपको इसके बारे में इतनी नॉलेज है। तो आप मुझे बताओ कि कभी कभार आप जब घर में होते हो तो आपके पेरेंट्स आपको इसके बारे में नॉलेज देते हैं, आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको बाहर चलना चाहिए, कैसे अगर कोई आपके साथ बैड टच करता है, आपको हर्ट करता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? हाँ, मैं एक्चुअली मेरी जो मदर है वो मुझे हमेशा बोलती है कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए हो तो आपको कोई ऐसा इंसान मिला है जो मतलब आपको फॉलो कर रहा है, तो उस वक्त पे आपको क्या करना है, मतलब आपको या तो सबसे पहले आपको घर आ जाना है और अब पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। हमें ये बात दबानी नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सबसे पहले ये लड़कियों के साथ होता है। तो ऐसा मतलब फिर हमें अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बता देना चाहिए। मतलब जब किसी लड़की के साथ ऐसे होते हैं तो वो मतलब डर जाती है और बोलने लगती है कि अगर मैं इसको अपने या फादर या मदर को बताऊंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे अरे ये क्या, मतलब ये बुरा सोचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हमें अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए और उसके बारे में उनको अवेयर करना चाहिए दैट कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तब हम इस सिचुएशन से बच सकते हैं। हाँ ना आरजू, कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्कूल में ही ये बैड टच नहीं किया जाता है। कभी कभार हमारे घर में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, जो हमें बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कराते हैं, हमें बैड टच करके हमें हर्ट करते हैं। तो उस समय पे आप क्या करोगे? तो कभी कभार अगर हमें घर में कोई बैड टच करता है तो हमें सीधा अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। या कभी कभार अगर हमारे पेरेंट्स हमारे घर पे अवेलेबल नहीं होते तो हमें अपने बड़े भाई या बड़ी बहन को ये बात बतानी चाहिए। वेरी गुड। तो आप मुझे ये बताओ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल जाते भी नहीं होंगे, जो अपने घरों में बैठे होंगे। जैसे आप स्कूल आते हो, आप बहुत कुछ सीख के जाते हो, आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं गुड टच और बैड टच के बारे में, या पेरेंट्स आपको सिखाते हैं गुड टच और बैड टच के बारे में। कहीं ऐसे घर है, कहीं ऐसे पेरेंट्स हैं जो
जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे? मैं उन बच्चों के लिए ये बोलना चाहती हूँ, वो अपने अगर उन्हें कोई बैड टच करता है तो उन्हें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आए थे हाजीपीर आर्मी गुडविल स्कूल में, जो कि त्रेहगाम में है, जहां पे हमने बच्चों से इस बारे में बात करी, यानी कि हमने उनके साथ गुड टच और बैड टच के बारे में बात करी। दोस्तों, मकसद सिर्फ इतना ही था कि हम अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों को, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयर करें कि गुड टच और बैड टच जो है वो उनके लिए सही नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बच्चों को बैड टच करते हैं, उनको हर्ट करते हैं, लेकिन आपके बच्चे आपको बोल नहीं पाते हैं। तो उस समय में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों का किस तरीके से ख्याल रखते हैं। यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ इन्हीं बच्चों से इस बारे में बात करना नहीं था, बल्कि आपको ये मैसेज पहुँचाना था कि आप अपने बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें ताकि वो सुरक्षित रहे।